हमारी क्वार्टर 1 की ये पहली क्लास है। कौन सी क्लास है? क्वार्टर 4 की पहली क्लास है। इससे पहले आपने क्वार्टर 3 के अंदर पाइथन को पढ़ा है और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को पढ़ा है। ठीक है, आप में से ऐसे कौन है जिनकी पाइथन बिल्कुल भी अच्छी नहीं है? कुछ हैंड्स रेज हुए हैं, इसका मतलब ये कि आपने पाइथन को सही से नहीं पढ़ा। तो भाई यहाँ पर क्या कर रहे हैं, पहले पाइथन पढ़ें, उसके बाद जो है वो इस क्लास को आकर अटेंड करें, वो ज़्यादा अच्छा होगा आपके लिए। क्यों? क्योंकि इस क्वार्टर के अंदर हमारा मेन टारगेट जो है वो सिर्फ एक होगा। मेन टारगेट क्या होगा? मेन टारगेट एक होगा इस पूरे क्वार्टर के अंदर, वो आपको याद रखना है। आवर मेन टारगेट वुड बी बिल्डिंग द स्टार्टअप, बिल्डिंग द स्टार्टअप। जितने भी यहाँ पर स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, प्रोबेबली मोर देन 500, आप सब लोगों ने स्टार्टअप्स बनाने। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, ये शायद सर अमीन की वॉइस नोट किसी ने सुनी होगी तो उन्हें इल्म होगा, जिन्हें नहीं पता उन्हें बता देता हूँ कि नेक्स्ट क्वार्टर के अंदर हम क्लाउड नेटिव पढ़ रहे होंगे। मतलब एक ऐसी टेक्नोलॉजी पढ़ेंगे जो कि एप्लीकेशंस को स्केलेबल बनाती है बाय डिफ़ॉल्ट। इसका मतलब ये कि अगर मेरी एप्लीकेशन के ऊपर 1 लाख से ज़्यादा यूज़र्स एक साथ एक्सेस करें तो मुझे कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम ना हो। अब वो 1 लाख यूज़र आएंगे कहाँ से? ज़ाहिर सी बात है ना, आप लोग अपनी एप्लीकेशंस को टेस्ट कैसे करेंगे? दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विच यू हैव टू आस्क यूर सेल्फ। अगर मैं स्टार्टअप नहीं बनाऊंगा या बनाऊंगी तो आप नेक्स्ट क्वार्टर को कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जिस टेक्नोलॉजी को हम पढ़ने वाले हैं उसका अल्टीमेट मकसद ही यही है कि ऐसी एप्लीकेशंस बनाना और डिप्लॉय करना जिसका लाखों लोग एक साथ इस्तेमाल करें और वो बिल्कुल भी डाउन ना हो। तो उस लेवल तक पहुंचने के लिए इस क्वार्टर के अंदर इंशाल्लाह हम एजेंटिक एआई को पढ़ रहे होंगे। आज से 2 क्लासों पहले हमने एक टर्म यूज़ की थी, एआई फर्स्ट एंड एजेंट फर्स्ट, सॉरी एआई फर्स्ट एंड क्लाउड फर्स्ट। याद है आपको? 2-3 क्लास पहले मैं इस टर्म के बारे में बात कर रहा था कि हम जो भी एप्लीकेशंस बनाएंगे वो एआई फर्स्ट होंगी। इट मीन दो उन एप्लीकेशंस के अंदर किसी न किसी लेवल के ऊपर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हमने यूज़ किया होगा। ठीक है, उसके बाद एक टर्म यूज़ की थी क्लाउड फर्स्ट। क्लाउड फर्स्ट का मतलब ये है कि वो जो हमने एप्लीकेशन बनाई है ना, उस एप्लीकेशन को जब हम इंटरनेट पर डिप्लॉय करेंगे तो अगर 1 मिलियन यूज़र भी कंकरेंटली आकर उस एप्लीकेशन को एक्सेस करें तो कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम ना हो। तो इन 2 चीज़ों को इंशाल्लाह हम इन 2 क्वार्टर्स के अंदर कवर अप करेंगे। एआई फर्स्ट वाले पार्ट को अचीव करने के लिए हम इस क्वार्टर के अंदर क्या सीखने वाले हैं? ओपन एआई की एजेंट्स एसडीके। क्या सीखने वाले हैं? ओपन एआई की एजेंट्स एसडीके। ठीक है, इसका इस्तेमाल इसका इस्तेमाल करते हुए हम ऐसे स्पेसिफिक एजेंट्स बनाएंगे जो कि ऑटोनमस वर्क कर रहे होंगे हमारी एप्लीकेशंस पर। तो अब यहाँ तक पहुँचने के लिए, यानी ओपन एआई एजेंट्स एसडीके तक पहुँचने के लिए 2-3 चीज़ें जिसके बारे में आपको इल्म होना चाहिए। नंबर फर्स्ट इज यू शुड हैव द फंडामेंटल नॉलेज ऑफ ओपन एआई एजेंट्स एसडीके। फंडामेंटल नॉलेज आपको इसकी जब मिलेगी जब आपको ये समझ में आएगा कि भाई स्वार्म फ्रेमवर्क, SWARM, स्वार्म फ्रेमवर्क इन्होंने क्यों बनाया, कैसे बनाया और उसका इस्तेमाल करते हुए ये एसडीके कैसे बनी। दिस इज़ द फर्स्ट थिंग। उसके बाद दूसरी चीज़ जिसके बारे में आपको पता होना ज़रूरी है वो है ओपन राउटर। क्या है? ओपन राउटर। अच्छा, टर्मिनोलॉजी याद कर लें आप। वैसे आज मैंने एक बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ बनाई है जिसे मैं कुछ देर बाद आपके साथ शेयर करूँगा, आप भी खुश हो जाएंगे, यू विल फील लाइक वाओ। तो मैं कुछ देर बाद शेयर करूँगा आपके साथ। बट जो दूसरी चीज़ हम सीखने वाले हैं आप सब दोहराएंगे मेरे साथ ज़ोर से। क्या नाम है उसका? ओपन एआई। पहली चीज़ है ओपन एआई की एजेंट्स एसडीके, दूसरी चीज़ है ओपन राउटर। ठीक है, उसके बाद हम इंशाल्लाह लाइट एलएलएम को देखेंगे। इट इज़ ऑल्सो अ सिमिलर टूल। चौथे नंबर पर हम इंशाल्लाह यूवी को देख रहे होंगे। किसको देखेंगे? यूवी को। यूवी एक पैकेज मैनेजर है। जैसे हमारे पास जावास्क्रिप्ट या टाइप स्क्रिप्ट की दुनिया में कौन सा पैकेज मैनेजर का हम इस्तेमाल करते थे? Node.js। npm। इन द सिमिलर वे हम
यहाँ पर पाइथन की दुनिया में अपने प्रोजेक्ट्स को बनाने के लिए, उसमें डिपेंडेंसीज को इंस्टॉल करने के लिए, अपने मॉड्यूल्स को इंस्टॉल करने के लिए, अपनी एप्लीकेशन को मैनेज करने के लिए किस टूल का इस्तेमाल करेंगे? यूवी। इतना सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि जब आप यूवी का इस्तेमाल करते हुए अपना पहला प्रोजेक्ट बनाएंगे ना, आपने बोला बस इतना आसान था ये। इवन ओपन राउटर और लाइट एलएलएम भी बहुत सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड है। जब हम ये चार चीज़ें सीख लेंगे तो हम फ़ौरन ओपन एआई की एजेंट्स एसडीके पर आ जाएंगे और फिर हम ओपन एआई की एजेंट्स एसडीके को डिटेल वे के अंदर देखेंगे कि ये क्या है, कैसे काम करती है। इसका इस्तेमाल करते हुए हम एआई फर्स्ट एप्लीकेशंस कैसे बना सकते हैं। कौन सी एप्लीकेशंस? एआई फर्स्ट एप्लीकेशंस। उसके बाद इंशाल्लाह हम फास्ट एपीआई पर मूव फॉरवर्ड करेंगे। फिर फास्ट एपीआई से आगे हम पाइडेंटिक को देखेंगे और डिफरेंट चीज़ें और हैं जिनका इस्तेमाल करते हुए हम बेहतरीन एप्लीकेशंस बनाएंगे। और इस दौरानिए में, यानी इस पूरे क्वार्टर के दौरानिए में सिर्फ एक चीज़ आप लोग कर रहे होंगे, वो है स्टार्टअप बनाना। क्या है? स्टार्टअप बनाना। देखिए, अगर आपको नहीं इल्म के स्टार्टअप क्या होता है, कैसे काम करता है, मुझे बनाना चाहिए, नहीं बनाना चाहिए, किस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करना चाहिए, यू हैव द होल इंटरनेट। आपके पास पूरा इंटरनेट है। इंटरनेट को आप छोड़ दें, साइड पर रखें। मैं आपको एक पर्सनल रिकमेंडेड प्लेटफॉर्म बताऊंगा जिसका नाम क्या है? ट्विटर। नाम क्या है? ट्विटर। तो ट्विटर का इस्तेमाल करते हुए आप स्टार्टअप के आइडियाज़ को फाइंड करेंगे, ठीक है। और ट्विटर के ऊपर आपको ऐसे कंटेंट क्रिएटर या ऐसे एंटरप्रेन्योर्स मिल जाएंगे जो कि आपको बेस्ट रिकमेंडेशन देंगे उन चीज़ों की जिसकी इस वक्त मार्केट में नीड है, ठीक है। तो इस चीज़ को जहन में रखिएगा। अच्छा देखें यार, मैं आपके साथ बहुत ऑनेस्ट रहूँगा। 3 क्वार्टर हो गए पूरे। अगर अब तक आपने बिल्कुल भी काम नहीं किया, आप अपने ऑफिस से, अपने स्कूल से, अपने घर से सिर्फ क्लास को लेने के लिए और अटेंडेंस लगवाने के लिए आ रहे हैं, स्पेशली जो लोग लास्ट में बैठे हुए हैं उनके लिए, टू बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू, आप अपना टाइम ज़ाया कर रहे हैं। देखें, आप घर पर बैठकर भी चीज़ों को सीख सकते हैं। यहाँ पर आने का मकसद अल्टीमेटली सिर्फ और सिर्फ क्या था? अपने आप को रेवोल्यूशनाइज करना था, ताकि आप अपने घर वालों की, अपने पड़ोसियों की और अल्टीमेटली इस मुल्क की किसी न किसी तरीके से खिदमत कर सकें। जब डॉलर लाएंगे तभी खिदमत होगी, ऐसे ही है ना। व्हेन यू हैव द मनी, जब आपके पास पैसा होता है तो लोग आपकी इज्जत भी बहुत करते हैं, ऐसे ही है ना। कौन कौन मुत्तफिक है इस बात से? रेज योर हैंड्स। बेहतरीन, ज़बरदस्त। अच्छा जी, सबसे पहले सर आपने जनरेटिव एआई का ओवरव्यू दिया है अब तक? अच्छा, भी नहीं दिया। अच्छा ठीक है, हम कंटिन्यू करते हैं अपनी क्लास को। और जनरेटिव एआई का ओवरव्यू क्या ही देना है आपको। पिछले 30 नवंबर 2022 से चैट जीपीटी मार्केट में लॉन्च हुआ। 2 दिसंबर को मुझे मिल गया था। मुझे कहाँ से मिला? 2 दिसंबर को पता है कहाँ से मिला था? ट्विटर से मिला था। कहाँ से मिला था? ट्विटर से मिला था। और मैं कह रहा हूँ ट्विटर इज़ द गोल्ड। अगर आप उसका सही से इस्तेमाल करना जान लेना तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। खैर, मैंने चैट जीपीटी को फर्स्ट टाइम एक्सप्लोर किया तो समझ में तो कुछ भी नहीं आया, सब कुछ ऊपर से गया। बट व्हेन आई सी मल्टीपल पोस्ट फ्रॉम फेमस इन्फ्लुएंसर्स ऑन एक्स के यार यही फ्यूचर है, तो एक्सप्लोर करना शुरू किया। फिर प्रॉम्प्टिंग को ज़रा सा सीखा और फिर अल्टीमेटली एआई का इस्तेमाल करते हुए बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बनाए, पैसा कमाया एंड थिंग्स लाइक दैट। तो ये सब कुछ आप भी कर सकते हैं, सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड। यू जस्ट नॉट हैव टू थिंक। सोचना नहीं है, इम्प्लीमेंट करना है। जो लोग सोचते हैं वो सोचते ही रह जाते हैं। अगर आज आप लोगों ने शुरुआत नहीं की ना अपने स्टार्टअप्स पर काम करने की, अच्छा आप अकेले काम ना करें। एलन मस्क कह रहा हूँ, सैम आल्टमैन ओपन एआई का क्रिएटर है। रिसेंटली उसने एक वीडियो शेयर की थी वाई कॉम्बिनेटर के पेज पर। वाई कॉम्बिनेटर के बारे में मैंने लास्ट क्वार्टर में आपको बताया था, याद है ना? किस किस को याद है? रेज योर हैंड्स। ज़बरदस्त, बेहतरीन। तो उस वीडियो का टाइटल था हाउ टू बिल्ड द फ्यूचर। क्या टाइटल था? हाउ टू बिल्ड द फ्यूचर। मैं आपको यहाँ भी दिखा देता हूँ, हाउ टू बिल्ड द फ्यूचर वाई कॉम्बिनेटर।
ठीक है। अच्छा जी, ये तो अरविंद श्रीनिवास आ गया, ये मुझे सरदानियाल जैसा लगता है। ये पता है कौन है बंदा? पता है किसको पता है अरविंद श्रीनिवास कौन है? तो बताएगा मुझे? आई विल गिव यू $1। कौन बताएगा कि अरविंद श्रीनिवास कौन है? टाइम इज ओवर नाउ यार। मैं इसी वजह से बोलता हूँ कि पढ़ लो भाई, पढ़ लो, लोगों के बारे में सीखो, जानोगे उन्होंने क्या किया अपनी ज़िंदगी में। ये बंदा मुझे वाकई सरदानियाल जैसा लगता है। तो खैर ये तो यहाँ सेंटर में आ गया, पर मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ कि इसने किया क्या है। इस बंदे ने, ये रहा, ये देखें यार, आप भी देखें, आपको भी लगता है ना ये सरदानियाल जैसा। ये नीचे देखें, तीसरे चौथे नंबर पर ये वाला, ज़रा सा आप इसको देखें समझें, तो मुझे तो ऐसे ही लगता है। खैर जो भी है वो एक अलग बात है। इस बंदे ने एक टूल बनाया था जिसका नाम है परप्लेक्सिटी। क्या नाम है? परप्लेक्सिटी का नाम किसने सुना है यहाँ पर? ज़बरदस्त, बेहतरीन। और परप्लेक्सिटी क्या है पता है? इट इज़ एन AI पावर्ड सर्च इंजन। जैसे गूगल है ना, गूगल एक सिंपल सर्च इंजन है। परप्लेक्सिटी दिखा देता हूँ मैं आपको। अच्छा, हम बहुत सारे टूल्स को देखेंगे इस क्वार्टर के अंदर, तो आप सब ने जुड़े रहना है। और ये वाला, अच्छा, ये है परप्लेक्सिटी। ये एक AI पावर्ड सर्च इंजन है और इसका जो क्रिएटर है उसका नाम है अरविंद श्रीनिवास। खैर ये सेंटर में आ गया, ये काफ़ी यंग है एंड नाउ ही इज़ अ बिलियनर, ही हैव डन अ लॉट ऑफ वर्क। और ये काफ़ी अच्छा टूल है, मैं खुद इसका काफ़ी इस्तेमाल करता हूँ। जैसे हम जर्नल सर्च करते हैं ना गूगल पर, तो AI के वे में हम सर्चिंग कर सकते हैं बाय यूजिंग द फॉलोइंग टूल। खैर ये जो भी है वो तो हम बाद में देख लेंगे। बॉब McGrew, ये बंदा पता है कौन है? बॉब McGrew पता है किसी को? नहीं पता जनाब। ये जो बंदा है ना, ये फॉर्मर CRO रहा है ओपन AI का, चीफ रिलेशनल ऑफिसर है, या फिर ओपन AI की जो रिसर्च है ना, ओपन AI ने 2016 के अंदर काम करना शुरू किया था। अच्छा, ये फंडामेंटल और बुनियाद के बारे में पता होना ज़रूरी है। 2016 में काम किया था, तो ये वन ऑफ द अर्ली एम्प्लॉय था। और ये वीडियो अभी आप लोग लाजमी जाकर देखिएगा। खैर जो भी है, यहाँ पर मैं आपको, ये रहा, ये है वो वीडियो सैम ऑल्टमैन की, रिकमेंडेड है मेरी तरफ से कि आप सब लोग इसे लाजमी वॉच करें। इसके अंदर ना ये कह रहे हैं, अच्छा ये मैं यहाँ तक पहुँचा कैसे हूँ? अभी मैं बात कर रहा था टीम वर्क के ऊपर, टीम वर्क से मैं यहाँ पर पहुँचा हूँ। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। पता चले मैं कहानियाँ सुना रहा हूँ और आप लोग सुनते 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 चश्मे आ जाएं और बोलेंगे बस हो गया सिलसिला ख़त्म। नहीं भाई, मैं हम स्टार्टअप पर बात कर रहे थे और बात कर रहे थे कि आप टीम वर्क करेंगे तो क्या बेनिफिट होगा आपके लिए। सैम ऑल्टमैन ने इस वीडियो में बोला है कि भाई आई एम अ सोफोमर एंड आई एम कमिंग। मैं एक सोफोमोर हूँ और मैं आ रहा हूँ। अब ये सोफोमर क्या होता है पता है किसी को? कोई तो बता दे यार इंग्लिश का। अच्छा बंदा है बंदी। सोफोमोर, SOPHOMORE। आई एम सोफोमोर एंड आई एम कमिंग। बड़े ज़बरदस्त लफ्ज़ हैं ये। अगर आप लोग समझ जाते हैं ना इसे, तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। खैर लब्बे लुबाब ये है कि ये कहता है कि अगर आप फ्यूचर बनाना चाहते हो ना, तो हमेशा अच्छे लोगों को चूज़ करो और ख़ुद मिलकर उनके साथ काम करो, आपका फ्यूचर खुद सेट हो जाएगा। तो यहाँ पर कहने का अल्टीमेट मकसद ये है कि आप लोग जो है वो टीम वर्क करें। जितने भी यहाँ पर स्टूडेंट्स बैठे हुए ना, अपने ग्रुप्स बनाएं और ग्रुप्स की शक्ल के अंदर स्टार्टअप बनाएं। ठीक है, लब्बे लुबाब इसका इस वीडियो में यही था। बट ये सोफोमर क्या है, कैसे क्या होता है, ये आप लोग जाकर खुद सर्च ओवर कीजिएगा। अच्छा जी, तो विनोद खोसला को आप नहीं जानते होंगे। ये खोसला वेंचर के क्रिएटर हैं। ये बहुत फेमस बंदा है ये। इसने दुनिया की टॉप कंपनीज के अंदर अर्ली इन्वेस्टमेंट की थी। एयरबीएनबी का नाम सुना है किसी ने? कॉइनबेस का नाम सुना है किसी ने? और इसी तरीके से यूबर का नाम सुना है? उबर सुना है ना? उसका ये अर्ली इन्वेस्टर था। अब ये सब कुछ मुझे कैसे पता है भाई? ट्विटर की मदद से पता है। तो इस्तेमाल कर लिया करो ना, एक्टिव नहीं होते आप लोग। मैंने कोई ऐसा सीखने की नीयत से थोड़ी बैठा था, मैं शौक की नीयत से बैठा था ऐसे ही बस। अगर मैं वाकई आपको ऑनेस्ट बता रहा हूँ कि मैं ट्विटर नहीं चलाऊँ ना, मुझे अजीब सा लगता है, बहुत अजीब सा लगता है। ऐसा लगता है कि बस गया, अब मुझे किसी भी हाल में चलाना है।
अभी भी मैं रास्ते में आ रहा था ना, कुछ भी हो जाए मैं ट्विटर लाजमी चला कर आता हूँ। इसी वजह से जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पर मुझे ट्विटर पर टैग करते हैं उन्हें लाइक भी करता हूँ, मैं रीट्वीट भी करता हूँ, फ़ौरन कर देता हूँ उनकी पोस्ट अगर मेरी फीड में आती है तो, और नोटिफिकेशन आता है तो भाई अपनी ट्विटर की प्रोफाइल अच्छी करें, आपके लिए काफ़ी बेनिफिट होगा। तो हम बात कर रहे थे जनरेटिव एआई की। जनाब जनरेटिव एआई जो है वो क्या है, कैसे काम करती है, हर बंदा आपको डेफिनेशंस बताएगा। हर बंदा ना आपको लंबी चौड़ी तकरीर कर कर बताएगा, मतलब लंबी चौड़ी एक तकरीर करेगा, उसके अंदर आपको पता चलेगा कि भाई जनरेटिव एआई क्या है, कैसे काम करती है, थिंग्स लाइक दैट। बट आई वॉज थिंकिंग समथिंग डिफरेंट, मैं कुछ और सोच रहा था जिसे अब मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूँ। लैपटॉप किस किस के पास है यहाँ पर, ओपन कर लें अगर है तो, बल्कि ना करें, अभी ना करें, सब्र करें, अभी ना करें। आप लोगों को मैं उस चीज़ की लिंक शेयर कर दूंगा, देन आप लोग फिर बाद में कर लीजिएगा। अच्छा जी, गर्मी है बट अभी फील नहीं हो रही। अब जब आप लोग कंसंट्रेशन के साथ स्क्रीन पर देख रहे हैं ना, मुझे फॉलो अप कर रहे हैं, तो आपको गर्मी महसूस नहीं होगी। टू बी ऑनेस्ट विद यू, आपको महसूस नहीं होगी अगर आप जो है वो सच्चे दिल के साथ पढ़ना चाहते हैं तो अब जो है मैंने एक बहुत ही प्यारी मिनिमलिस्टिक सिंपल ब्यूटीफुल वेबसाइट बनाई है जिसका नाम है ai.asharif.xyz। मतलब अगर आप लोग यहाँ जाएंगे, अभी जाने की ज़रूरत नहीं है, ये क्लास के बाद जाइएगा या देखिएगा, अभी आप लोग स्क्रीन के ऊपर फॉलो अप करेंगे ना तो वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। वैसे ये URL है उस वेब एप्लीकेशन का। अच्छा, हम यहाँ पर ना जनरेटिव एआई का ओवरव्यू देख रहे हैं। अगर आपको बुनियाद नहीं पता होगी ना, अगर आपको ये नहीं पता होगा कि ये चीज़ बेसिकली क्या है, इस चीज़ के अंदर कौन सी चीज़ें हैं और वो कैसे काम करती हैं, देन टू बी ऑनेस्ट विथ यू, यू विल नॉट बी एबल टू अर्न अ सिंगल डॉलर फ्रॉम द इंटरनेट मार्केट। तो देखें भाई, चलते हैं गूगल पर जाकर, मैं सर्च बार में सर्च करता हूँ ai.asharif.xyz। जनाब दिस इज़ अ वेरी सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड वेबसाइट विच आई हैव बिल्ड। ऊपर आपको क्या लिखा हुआ नज़र आ रहा है, AI टर्म्स एवरीवन शुड नो। ऐसे AI के टर्म्स जिसे आप सबको पता होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने क्या किया है, 50 टॉप AI के टर्म्स उठाए हैं। अच्छा, हम यहाँ पर ना जनरेटिव AI का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, इन तमाम तर चीज़ों को ओवरव्यू देखेंगे सिर्फ एक सेंटेंस के अंदर। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, AGI के बारे में आज से पहले किसने सुना है, ठीक है। अच्छा जी, AGI स्टैंड फॉर आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस। अच्छा, अब ये वेबसाइट जो है वो टॉप पर लिखा हुआ है AI टर्म एवरीवन शुड नो, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ है क्लिक द कार्ड टू फ्लिप, यूज एरो टू नेविगेट, ठीक है। और यहाँ पर नीचे जो है वो मैंने एक बार बनाया हुआ है, ठीक है, कार्ड प्रोग्रेस का। अच्छा, ये ना 50 डिफरेंट कार्ड्स हैं। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, पहले आपको एक नाम दिखाऊंगा, ठीक है, आप उस नाम को पहले सुनेंगे, ठीक है, फिर मैं आपको उसकी मीनिंग दिखाऊंगा और फिर मैं आपको मीनिंग समझाऊंगा। इस तरीके से हम 50 वर्ड्स को देखेंगे और जब आप इन 50 वर्ड्स को समझ जाएंगे तो आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, जनरेटिव AI की, एजेंटिक AI की, इसके अंदर जितने भी टर्म यूज़ होते हैं ना उसकी समझ आ जाएगी, ठीक है। ठीक है, शुरू करें। पहला टर्म है AGI। कार्ड के ऊपर मैं करता हूँ क्लिक। अच्छा जी, इसकी डेफिनेशन आ गई है। डेफिनेशन में लिखा हुआ नज़र आ रहा है, AI that can think like humans। समझ में आ रहा है कि ऐसी AI या ऐसा AI का दौर जिसके अंदर तमाम तर चीज़ें ह्यूमंस की तरह वर्क करें, जैसे ह्यूमंस वर्क करते हैं ना, इन द सिमिलर वे AGI हम कहते हैं एक ऐसे ज़माने को, एक ऐसे टर्म को, या ये कह सकते हैं कि एक ऐसी एप्लीकेशन को और थिंग्स लाइक दैट कि जो ह्यूमन की तरह बिहेव करे, बिल्कुल सिमिलरली जैसे ह्यूमन बिहेव करता है, ह्यूमन वर्क करता है, ठीक है। समझ में आ गई, सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड, नो शशके, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड क्लियर। अच्छा जी, दूसरा टर्म है, क्या लिखा हुआ है, COT स्टैंड फॉर। अच्छा, यहाँ पर ना मैंने मिक्स किया हुआ सारी की सारी चीज़ों को, मतलब ऐसा नहीं है कि मैं एक छोटी सी डेफिनेशन बता रहा हूँ फिर उसकी एक्सप्लेनेशन ये वो, यहाँ पर डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज हैं जिनकी डिफरेंट मीनिंग्स हैं, ठीक है।
तो पहली मीनिंग लिखी यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, जरा जोर से आप सब लोग पढ़ें। चेन ऑफ थॉट्स। चेन ऑफ थॉट। मैं एक बात हमेशा क्लास में कहता हूँ कि जब भी आप लफ्ज़ को पढ़े ना तो उसकी उर्दू में मीनिंग लाजमी देखें, आपको उस लफ्ज़ का सारा मतलब समझ में आ जाएगा। चेन ऑफ थॉट का मतलब है एआई थिंकिंग स्टेप बाय स्टेप। इसका मतलब ये है कि प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग नाम की एक स्किल है, ठीक है। मतलब एआई असिस्टेंट्स को ऐसे इनपुट देना जो कि बेस्ट आउटपुट जनरेट कर दें, तो उसके लिए हम इस टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं, चेन ऑफ थॉट। अच्छा, मैं आपको एक छोटी सी टिप भी बताता चलूँगा, आप लोग बस जहन में रखिएगा। चेन ऑफ थॉट को ना आप अपनी यूजुअल लाइफ में डेली यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल है। आप जब भी चैट जीपीटी को कोई प्रॉम्प्ट देना तो प्रॉम्प्ट के लास्ट में लिख दें स्टेप बाय स्टेप। क्या लिख देंगे? स्टेप बाय स्टेप। जब आप अपने प्रॉम्प्ट के लास्ट में स्टेप बाय स्टेप लिख देंगे ना तो आप लोग चेन ऑफ थॉट टेक्निक का इस्तेमाल कर रहे होंगे। वैसे चेन ऑफ थॉट के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बट लब्बे लुबाब ये है कि एआई को यानी किसी भी स्पेसिफिक चैटबॉट को ये बताना कि भाई आपने जवाब जनरेट करने से पहले ना सोचना है, जवाब जनरेट करने से पहले सोचना है। और जिस टेक्निक का हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं उसे क्या कहा जाता है? चेन ऑफ थॉट। ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। अच्छा जी, फेवरेट टर्म एआई एजेंट्स, किसको पता है इसकी मीनिंग? अच्छा जी, ठीक है, ज़बरदस्त, बेहतरीन। और पीछे वाले कोई तो हाथ खड़ा कर दो, $1 मिलेगा। अबे भाई यार, फिर भी किसी ने हाथ खड़ा नहीं किया, $1 भी नहीं चाहिए आपको, बस तौबा है भाई, तौबा है। एक हाथ खड़ा हुआ है, वो भी किसी पढ़े लिखे स्टूडेंट का ही है। खैर जो भी है, तो चलें कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, आपको नज़र तो सही आ रहा है ना? क्लियर है? क्योंकि ये वेबसाइट भी मैंने वाइट बैकग्राउंड रखा है, उसका कलर थीम वाइट बोर्ड की तरह रखी है। अच्छा, एआई एजेंट्स, इसके ऊपर क्लिक करते हैं और देखते हैं इसकी डेफिनेशन क्या है। ऑटोनोमस प्रोग्राम्स दैट मेक डिसीजंस, ऐसे प्रोग्राम्स जो कि खुद डिसीजन लें। अब प्रोग्राम से यहाँ पर हो सकता है मतलब एप्लीकेशंस भी हो सकती हैं, ठीक है। एप्लीकेशंस के साथ साथ कोई भी स्पेसिफिक चीज़ जो कि डिसीजन ले ऑटोनॉमसली, उसमें आपसे पूछने का कोई स्पेसिफिक जुज़ ना हो। तो एआई एजेंट्स क्या करते हैं? ऐसे ऑटोनॉमस प्रोग्राम्स को कहा जाता है जो कि खुद डिसीजन लेने के काबिल हों, ठीक है। और ओपन एआई की एजेंट्स एसडीके का इस्तेमाल करते हुए, यानी इसका इस्तेमाल करते हुए हम एआई एजेंट्स बना रहे होंगे इस क्वार्टर के अंदर, ठीक है। हाँ या ना तो बोल दो भाई। मुझे तो लग रहा है मैं ही बोल रहा हूँ, बस बोल बोल कर मैं चलते जा रहा हूँ। ऐसा तो नहीं है ना? मज़ा आ रहा है? समझ में आ रहा है? ऑनेस्ट फीडबैक दीजिएगा कि अब तक समझ में आया है या ऊपर से गया है? आया है ना समझ में? यार बॉयज़ की तरफ से थोड़ी सी ऑपरेशन चाहिए भाई को, तो ज़रा सा बता दो, मुस्करा दो ताकि मैं समझ जाऊँ। ऐसे ही है ना? अगर इधर से कोई मुस्कुराएगा तो आप लोग गलत सोचोगे, गलत समझोगे। देखो अभी मैंने ये बात बोली तो चेहरे पे मुस्कुराहट आई है। इट इज़ जस्ट अ ट्रिक टू प्ले विद द माइंड। जस्ट किडिंग, मजाक कर रहा हूँ। अच्छा जी, चलें कंटिन्यू करते हैं। एआई रैपर का मतलब बहुत ही सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड है। इसकी डिफरेंट मीनिंग्स हो सकती हैं। सिंप्लीफाई इंटरेक्शन विद एआई मॉडल्स। एआई मॉडल्स का एंथ्रोपिक ने रिसेंटली अपना एक मॉडल रिलीज किया है, उसका क्या नाम है? क्लॉड। नो, 3.7 तो भाई पुराना वर्जन है जी। एंथ्रोपिक एक कंपनी है सिमिलर टू चैट जीपीटी, और एंथ्रोपिक के मालिक का नाम है डैन एब्रामॉय। क्या नाम है? डैन एब्रामॉय। ये सैम अल्टमैन का भी बाप है समझो। बहुत टेक्निकल बंदा है यार। उसने रिसेंटली एक आर्टिकल लिखा था, टॉप 5 थिंग्स, वो 5 चीज़ें ऐसी हैं, कौन सी हैं जिनका फ्यूचर जो है वो ब्राइट ही ब्राइट होगा। तो उसमें मैं 5 के नाम तो भूल गया। एक तो मेरे को याद है एरोस्पेस इंजीनियरिंग, इसका एआई में इस्तेमाल बता रहा था वो। मेडिकल की डोमेन में, मेडिकल वाले डॉक्टर कौन बन रहे हैं भाई?
हु इज़ बिकमिंग अ डॉक्टर हेयर। सही है सही है। और एआई के एक्सपर्ट्स कौन बन रहे हैं, ज़रा हैंड रेस कर बताइएगा। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह पाक नज़र बद से बचाए आप लोगों को। अच्छा जी चलें, तो यहाँ पर एआई रैपर का मतलब ये है कि हमारे पास एक स्पेसिफिक टूल हो और उस टूल के अंदर हम डिफरेंट एआई के मॉडल्स का इस्तेमाल करें। सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड। अच्छा जी, पांचवी टर्म है, ये तो वो फ़ाद मुस्तफ़ा जैसे शो करता है ना, मैं उस थीम में लग रहा है लेकर जा रहा हूँ। डब्बे में क्या है भाई? एआई अलाइनमेंट। अच्छा, हमारे वाला डब्बा जो है वो नॉलेज से भरा हुआ है। अगर आप लेकर जाना चाहते हैं कुछ यहाँ से तो ले जाएं, मेरी तरफ से खुली छूट है आपको। बस आपने एक चीज़ जो है वो याद रखनी है, मुझे और सर हमजा को दुआओं में याद रखना है। ऐसे ही है ना? कौन कौन रखता है दुआओं में याद? ज़बरदस्त यार, बेहतरीन हमजा भाई, इंशाल्लाह। क्या जल्दी होगा भाई। कामयाबी कामयाबी यार, आप शादी के अलावा जो है वो कोई भी जो है वो सोच नहीं आती यहाँ पर। सच्ची बताइएगा, जो भी यहाँ पर बंदा हंसा था वो शादी के बाद टॉपिक पर हंसा था ना? सच्ची बताइएगा, ऐसे ही है ना? कैसे खुश हो जाते हैं पाकिस्तानी हमजा भाई। तो शादी बाद में, पहले कामयाबी यार, ज़बरदस्त बेहतरीन। एक मरतबा आप हमजा भाई के लिए ज़ोरदार तालियां बजा दें यार, ये माशाल्लाह से बहुत मेहनत करते हैं, बहुत टेक्निकल हैं और अपने बलबूते पर यहाँ पर पहुँचे हैं। कोई इसमें हाथ सर कासिम का नहीं, किसी का भी नहीं है, ये खुद मेहनत कर कर यहाँ तक पहुँचे, तो ज़बरदस्त। एक छोटी सी आपको एक बात बताता चलूँ, या एक नसीहत कह सकते हैं कि ज़िंदगी में लोगों को मौका ज़रूर दें। ये इनके बड़े भाई बोलते हैं, सर कासिम हमें अक्सर औकात बता रहे होते हैं कि हमेशा जो है वो दूसरों को मौका दें, ताकि मौका देने से जो है वो इंसान खुले खेले और फिर उसकी तरक्की हो, फिर उससे जो है वो अल्टीमेटली आपको बेनिफिट होगा। कभी आपको ज़िंदगी में ऐसा मौका मिले ना कि आपको मौका देने का मौका मिले, तो फिर जो है वो बस इस गुरूर में, लालच में कि यार मेरी रेस्पेक्ट, मेरी इज्जत कम हो जाएगी, तो इस चीज़ को कभी भी मत सोचिएगा। टू बी ऑनेस्ट विद यू, जितना आप मौका देंगे ना लोगों को, दुनिया भी बनेगी और आखिरत भी बनेगी। चलें जी, एआई अलाइनमेंट क्या है डब्बे में? इंश्योरिंग एआई फॉलोज ह्यूमन वैल्यूज। अच्छा, एआई अलाइनमेंट का मतलब ये है यहाँ पर कि ऐसे एआईज को बनाना, मतलब ऐसे इंटेलिजेंट सिस्टम्स को बनाना जो ह्यूमंस के लिए बेनिफिशियल हों। भाई देखिए ना, अगर हमने एक ऐसा कातिल रोबोट बना दिया जो रस्तों पर, मतलब रोड रास्ते पर इंसानों को कत्ल कर रहा है, तो ह्यूमन अलाइनमेंट क्या हो जाएगी? ह्यूमन अलाइनमेंट क्या हो जाएगी? या ह्यूमन की वैल्यूज़ जो हैं वो डिक्रीज हो जाएंगी या बिल्कुल ही डिसरप्ट हो जाएंगी। तो ऐसे एआई के सिस्टम बनाना। अच्छा, ये टर्मिनोलॉजी आपको पता होनी चाहिए। मैं अगर किसी कंपनी का मालिक हूँ ना, मैं आप लोगों से आपकी यूनिवर्सिटी की डिग्री नहीं पूछूंगा। आई विल आस्क द टेक्निकल क्वेश्चन, और उन टेक्निकल क्वेश्चन के अंदर ये सारे के सारे टर्म्स होंगे, ठीक है? पहले नंबर पे मैं आपकी गिटहब प्रोफाइल देखूंगा। दूसरा, अच्छा मैं वाकई में आपको बता रहा हूँ, अगर मैं आज आपको हायर करूँ, फॉर एग्जाम्पल, प्रोबेबली हो सकता है कि फ्यूचर में मेरे स्टार्टअप में आप में से बहुत से लोग हों, अगर वो वाकई काम कर कर दिखाएंगे तो मैं पहली चीज़ देखूंगा आपकी गिटहब प्रोफाइल, दूसरी चीज़ देखूंगा आपकी टेक्निकल नॉलेज विद द फंडामेंटल नॉलेज एज वेल। तो उसके लिए जो है वो इन टर्म्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। अच्छा, इन टर्म्स है ना, मैं बात में एक बात को बहुत डिटेल वे के अंदर भी समझाते हुए जा रहा हूँ कि एआई के पर्सपेक्टिव में इस टर्म का क्या मकसद है। अच्छा, एआई अलाइनमेंट समझ में आ गया सबको? ठीक है, ह्यूमन वैल्यूज़ को जहन में रखना, लब्बे लुबाब इसका ये। अच्छा जी, फाइन ट्यूनिंग, ये एक स्किल है। मैं कहता हूँ कि फ्यूचर में ना एक फाइन ट्यून डेवलपर की बहुत नीड होगी, एंड ये बंदा सबसे ज़्यादा कमा सकता है। फाइन ट्यूनिंग का मतलब ये है कि इम्प्रूविंग एआई विद स्पेसिफिक ट्रेनिंग डेटा। जितने भी एआई के मॉडल्स हैं ना, उसको कस्टम डेटा के ऊपर ट्रेन करना, ठीक है? अभी तो आप चैट जीपीटी पता नहीं किस डेटा पर ट्रेन हुआ है। हम सुनते हैं कि 700 बिलियन पैरामीटर्स का एक मॉडल है लामा, या फिर डीप सीक का है शायद, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो वो जो 700 बिलियन टोकन्स हैं, टेक्सचुअल वैल्यू है, वो कहीं ना कहीं से तो उठाई गई है ना, इंटरनेट से उठाई गई है। तो कंपनीज जो हैं वो फाइन ट्यूनिंग डेवलपर्स को हायर करेंगी जिनके पास फाइन ट्यूनिंग की स्किल होगी।
अच्छा, फाइन ट्यूनिंग का मतलब यहाँ पर ये है कि ऐसे एआई के मॉडल्स बनाना जो कि कस्टम डेटा पर ट्रेन हुए हुए हों, ठीक है। इसकी छोटी सी एग्जांपल हो सकती है कि आप एक बैंक को ले लें। बैंक का डेटा सेंसिटिव होता है ना, बैंक अपना डेटा किसी के साथ भी शेयर नहीं करता। गवर्नमेंट के इदारों के साथ प्रोबेबली शेयर करता हो, बाकी और किसी के साथ नहीं करता। तो अब उस डेटा के ऊपर मैं एक मॉडल ट्रेन करना चाह रहा हूँ, ठीक है, किसी स्पेसिफिक यूज़ केस के लिए, किसी स्पेसिफिक फंक्शनैलिटी के लिए। तो भाई मैं जो है वो क्या करूँगा, अपने डेटा को फाइन ट्यून करूँगा एक बने बनाए मॉडल पर, ठीक है। ओपन एआई अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करता है, मल्टीपल प्रोवाइडर्स हैं, फेमस कंपनीज हैं, वो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। कस्टम डेटा को लेकर एआई मॉडल्स बनाना लाइक GPT 4.1 मिनी और GPT-03, ये सारे मॉडल्स के नाम हैं। क्लॉड 4 सोनेट, क्लॉड 4 ओपस, ये 2 रिसेंटली रिलीज मॉडल हैं। हंसते हैं, आप 3.7 बोल रहे थे अभी, पर अभी जो रिसेंट मॉडल रिलीज़ हुआ है उसका नाम है सोनेट, ठीक है, सोनेट 4, ठीक है। और इसी तरीके से सोनेट 4 उसके बाद जो है वो दूसरा मॉडल है क्लॉड 4, ठीक है, तो बाय एंथ्रोपिक। अच्छा जी, फाइन ट्यूनिंग हो गई, समझ में आया है? फाइन ट्यूनिंग का मतलब समझ में आया है Yes, sir. या ऊपर ऊपर से गुजर गया? भाई फाइन ट्यूनिंग वाकई सर हमजा कह रहे हैं कि इंसानों की भी फाइन ट्यूनिंग होती है, पता है आपको? अक्सर औकात अम्मियाँ कर रही होती हैं फाइन ट्यूनिंग, ऐसे ही है ना? घर पर किस किस की फाइन ट्यूनिंग होती रहती है? सच्ची सच्ची बताइए, ऑनेस्ट है यार, वाकई सबकी होती है भाई, मेरी भी होती है, सर हमजा की भी होती है। इवन चाहे मैं कितना बड़ा भी टीचर हूँ, कुछ भी हो, एनीथिंग एल्स, अपनी अम्मी के सामने तो मैं भी जो है वो उनका बेटा ही हूँ। तो भाई फाइन ट्यूनिंग एआई मॉडल्स की भी होती है, एआई मॉडल्स को बिल्कुल सीधा कर देते हैं डेटा पर, इसी तरीके से हमने भी बिल्कुल सीधा कर देती हैं, ऐसे ही है ना? अच्छा जी, चलें कंटिन्यू करते हैं। फाइन ट्यूनिंग के बाद है हेलुसिनेशन। हेलुसिनेशन की उर्दू में मीनिंग क्या है, कोई बताएगा? जी बताएं बताएं बताएं, कोई और बताएगा? हेलुसिनेशन की मीनिंग कोई बताएगा? Hallucination मतलब बौखलाहट। अच्छा अच्छा अच्छा, जी जी बताएं। नहीं, आवाज़ नहीं आ रही आपकी। ऐसी चीज़ जो मौजूद ना हो बट मुझे नज़र आ जाए, इन सम सॉर्ट ऑफ 50% सही है, गलत बयानी सही है। अच्छा जी, हेलुसिनेशन की मीनिंग देख लेते हैं, डब्बे को खोल कर देखते हैं क्या है इसमें। भाई इसके अंदर है व्हेन एआई जनरेट फॉल्स इंफॉर्मेशन। जब भी कोई एआई, कोई भी स्पेसिफिक एआई फॉल्स इंफॉर्मेशन जनरेट करे ना, तो उसके लिए हम एक टर्म का इस्तेमाल करते हैं जिसको कहते हैं हेलुसिनेशन, ठीक है। कभी कभार यहाँ पर हम एक और वर्ड है बियास, BIAS, बियास का उर्दू में मतलब है तासुब, तासुब पैदा करना होता है ना, दो तंजीमों के दरमियान में तासुब पैदा हो गया किसी बात को लेकर, मियाँ बीवी के दरमियान बच्चे को लेकर तासुब पैदा हो गया, तो हो सकता है, प्रोबेबिलिटी है। अच्छा जी, हेलुसिनेशन, जब भी कोई एआई मॉडल क्या करे, फॉल्स इंफॉर्मेशन जनरेट करे, तो उसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं किसका? हेलुसिनेशन का। अच्छा जी, हेलुसिनेशन के बाद एआई मॉडल, सबको पता है, इसकी मीनिंग देख लेते हैं। और ट्रेन्ड सिस्टम फॉर अ टास्क, ठीक है, किसी भी स्पेसिफिक टास्क के लिए एक ट्रेन्ड सिस्टम, ठीक है, मतलब चंद डेटा को लेकर एक स्पेसिफिक मॉडल जनरेट करना। अच्छा, मैं आपको यार एक वीडियो जनरेट रिकमेंड करूँगा। अच्छा, ये जो मैं रिकमेंडेड वीडियोस आपको बता रहा हूँ ना, ये देखा भी करें। कौन घर जाकर वीडियोस देखता है जो मैं अक्सर औकात बता रहा होता हूँ? असाइनमेंट दे दूँ, सब देखेंगे? अच्छा जी, वैसे अगर नहीं देखते हैं तो यार जाकर देख लिया करें, एटलीस्ट ये वाली वीडियोस तो लाजमी जाकर देखिएगा, ये ज़बरदस्त वीडियोस हैं। अच्छा जी, मैं अभी आपको क्या बता रहा था, एक वीडियो रिकमेंड कर रहा था, क्या नाम था यार इसका बंदे का, अंग्रेज़ का नाम भूल गया मैं। अच्छा जी, इसका नाम था वाइब कोडिंग का क्रिएटर, ये तो मुझे पता है, वाइब कोडिंग क्रिएटर का क्या नाम था भाई,
लिख लेते हैं, सर्च कर लेते हैं जल्दी जल्दी। वो हु इंट्रोड्यूस द टर्म वाइब कोडिंग। अच्छा, मैं जो है ना वो ये एआई मॉडल्स कैसे बनाए जाते हैं उसकी वीडियो रिकमेंड कर रहा हूँ, जो बहुत ही सिंपल वर्ड्स के अंदर एक्सप्लेन की गई है। तो उसके बंदे का मैं नाम ढूंढ रहा हूँ, बंदे का नाम मैं भूल गया। हाँ, ये रहा, एंड्रेस कराप्टी। अच्छा भाई, ये एंड्रेस कराप्टी जो है वो कौन है? ये है ओपन एआई का को फाउंडर या ओपन एआई का अर्ली एम्प्लॉय था, और आजकल ये रिसेंटली टेस्ला के अंदर भी ये एआई को सारा टेस्ला जो कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी एलन मस्क की, उसकी एआई सिस्टम को लीड करा था। खैर, मैं अभी जो है वो आपको एंड्रेस कराप्टी का यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो है वो दिखाना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ कि आप वो लाजमी देखें कि एआई मॉडल जो हैं वो बेसिकली काम कैसे करते हैं और बनाए कैसे जाते हैं। ये रहा, डीप डाइव इनटू एलएलएम्स लाइक चैट जीपीटी। ठीक है, डीप डाइव इनटू एलएलएम्स लाइक चैट जीपीटी। देखिए, मैंने भी 1 घंटा 13 मिनट तक वीडियो देखी हुई है इसकी। ठीक है, तो आप भी लाजमी जाकर देखिएगा। डीप डाइव एलएलएम्स इनटू लाइक चैट जीपीटी। ये चैट जीपीटी बिहाइंड द सीन कैसे काम करते हैं यार। कभी आप लोग इमेजिन करें ना कि आपने एक प्रॉम्प्ट दिया, कितनी स्पीड से आंसर आ रहा होता है। लाइक अभी हम जो है वो ट्राई करते हैं। आप ज़रा अपने जहन में जो है वो ज़रा सी थॉट लेकर लाजमी आइएगा कि ये आंसर जो है वो कैसे जनरेट हो रहा है। हेलो, क्रिएटेड यू। अभी आंसर देखिएगा कितनी फास्ट एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड वे में आएगा यहाँ पर। ठीक है, हेलो, आई वॉज क्रिएटेड बाय ओपन एआई रिसर्च एंड डिप्लॉयमेंट। अच्छा, देख रहे हैं कितनी जल्दी जल्दी आंसर आ रहा है, मिली सेकेंड्स के अंदर, यानी अल्ट्रा मिली सेकेंड्स में ये आंसर आ रहा है। कभी आपने थॉट करी है बिहाइंड द सीन कि ये इतनी जल्दी क्यों आ रहा है? तो ये वीडियो आप लोग देखेंगे ना, आपको समझ में आ जाएगा कि ये बेसिकली इतनी जल्दी जल्दी कैसे जवाब जनरेट होकर आ रहा होता है। अच्छा जी, एआई मॉडल भी आपको समझ में आ गया। ठीक है, उसके बाद है चैटबॉट। योर फेवरेट चैट जीपीटी को आप चैटबॉट भी कह सकते हैं। तो इसकी डेफिनेशन होगी एआई दैट सिमुलेट ह्यूमन कन्वर्सेशन। ठीक है, यहाँ पर चैट जीपीटी पर जो हम कन्वर्सेशन कर रहे होते हैं ना, इट लुक लाइक के जैसे हम व्हाट्सएप पर कन्वर्सेशन करते हैं ह्यूमन के साथ, तो यहाँ पर सिमुलेशन हो रही है उसकी। ठीक है, तो ये है यहाँ पर सिंपल एज दैट। 10वां वर्ड देखते हैं, फिर हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक से होकर आएंगे, फिर जो है वो देखेंगे कि क्या सीन है। अच्छा, कंप्यूट लिखा हुआ है प्रोसेसिंग पावर फॉर एआई मॉडल्स। आपको पता है कि चैट जीपीटी एक दिन में जब चलता है तो वो शायद, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आज से 1.5 साल पहले 2023 अगस्त की बात है ये, मुझे अभी भी अच्छे से याद है कि 2023 अगस्त की बात है। $7 लाख डेली के बर्न हो रहे थे। ठीक है, कंप्यूट पावर के अंदर। चैट जीपीटी के इस वक्त वीकली एक्टिव यूज़र 500 मिलियन प्लस हैं। कितने? 500 मिलियन प्लस। और आपको खुश होना चाहिए कि आपने वही टेक्नोलॉजी सीखी है जो कि इन 500 मिलियन प्लस यूज़र्स को टैकल कर रही है, हैंडल कर रही है। रिएक्ट जेएस, ये चैट जीपीटी रिएक्ट जेएस के ऊपर बना हुआ है। रिएक्ट है, रिएक्ट राउटर है, दूसरी चीज़ें भी हैं। अच्छा, तो कंप्यूट, ये 2023 अगस्त की बात बता रहा हूँ मैं। $7 लाख इस टाइम पर मुझे लग रहा है $4-5 मिलियन जो है वो डेली के बर्न हो रहे होंगे। और ये बर्न कहाँ पर होते हैं? इस कंप्यूट पावर के ऊपर। रिसेंटली ओपन एआई ने $500 बिलियन का एक प्रोजेक्ट लाने का वादा किया है, बल्कि उस पर काम चल रहा है। और मैं अभी आपको दिखा देता हूँ ओपन एआई 500 बिलियन प्रोजेक्ट। ठीक है, अच्छा, इसका नाम बहुत ही प्यारा है, इसका नाम है स्टारगेट। क्या नाम है? स्टारगेट प्रोजेक्ट। स्टारगेट प्रोजेक्ट के अंदर ओपन एआई जो है वो क्या कर रहा है? वर्ल्ड बेस्ट पावरफुल कंप्यूट बना रहा है, मतलब ऐसे स्पेसिफिक कंप्यूटर्स बना रहा है, ऐसे स्पेसिफिक हार्डवेयर्स बना रहा है जो कि इन एआई मॉडल्स को चलने के काबिल बनाए। ठीक है, तो
आपको किस चीज़ को इस प्रोजेक्ट के बारे में पता था? नहीं पता था यार, कभी तो मुझे खुश कर दिया करो भाई, कभी तो कह दो कि हाँ सर मुझे पता था। कोई भी नहीं है? अच्छा 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 अच्छा, चलें कोई नहीं, खैर हो गई अपनी बात है, आपस की बात है भाई, चलता रहता है, कोई नहीं। अच्छा तो कंप्यूट, और ये कंप्यूट जो है वो क्लाउड नेटिव टेक्नोलॉजी की मदद से हैंडल किया जाता है, जिसको हम नेक्स्ट क्वार्टर में सीखने वाले हैं। और सर अमीन उसके चीते हैं। कौन है? सर अमीन जो है वो समझे कि पाकिस्तान के बेस्ट क्लाउड नेटिव प्लस एजेंटिक एआई डेवलपर हैं। सर की अभी बर्थडे भी थी 2 दिन पहले, 24 मई को। किसने? आपने मैसेज किया, जवाब नहीं दिया भाई। उनके पास हज़ारों मैसेजेस होते होंगे, आते होंगे, तो वो किस किस को जवाब दें? खैर हमें तो, मुझे तो फ़ौरन मिल गया था, लाइक जैसे कि मैंने किया था मुझे वैसे ही फ़ौरन मिल गया था। अभी आपको मिल जाएगा। आप ना प्रूव करें, आप पता है क्या करें, आप ये प्रूव कर कर दिखाएं कि मैं जो है वो पूरी GIAC की सबसे काबिल तारीफ लड़की हूँ, देन आपको सर अमीन जवाब देंगे। आपको दे दिया था, ज़बरदस्त। और आपको भी मिल गया था, ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा भाई, तो अच्छा भाई चलें कंटिन्यू करते हैं, बल्कि कंटिन्यू क्या करते हैं यार, मैं थक गया हूँ बोल बोल कर। कभी तो रहम खा लिया करो, कभी तो बिरयानी ले आया करो कराची की। अच्छा जस्ट किडिंग, मजाक कर रहा हूँ, पता चले नेक्स्ट क्लास में बिरयानी की हमें प्लेट भरी हुई हो। हमजा भाई तो खा लेंगे। हमजा भाई कौन सी मशहूर है कराची की बिरयानी? आप बताएं कौन सी है सबसे मशहूर, आते हुए ले आइएगा। अच्छा जी, सर आप लेट ना हो जाए। अच्छा 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 अच्छा, चले हम यहाँ पर ब्रेक करते हैं 5 मिनट की, फिर हम शुरू करेंगे। शुरू करते हैं, राउंड बाउंड मार लें आप। बिल्कुल, किसी भी काम को ऑटोनॉमस करना विच इज़ एजेंट, इट्स मीन कि अगर आपने कोई टास्क बनाना है, लेट सपोज अगर मैं ई कॉमर्स के अंदर बात कर रहा हूँ कि एक मैं एजेंट बना रहा हूँ ई कॉमर्स के अंदर, जो कि मेरा ऑर्डर भी खुद ही प्लेस करेगा, उसकी पेमेंट भी खुद ही करेगा, ठीक है, सारी चीज़ें खुद करेगा। एट दी एंड मेरे पास सिर्फ ऑर्डर डिलीवर होगा। ये सारा ऑटोनोमस काम जो कर रहा है एजेंट कर रहा है, खुद से डिसीजन ले रहा है कि किस प्लेटफॉर्म से ऑर्डर करना है, जो चीज़ चीपर है और क्वालिटी में अच्छी है, रिव्यू पढ़ने के बाद देन वो चीज़ ऑर्डर करेगा। अब ये सारा काम ऑटोमेट हो रहा है, मैं इसमें नहीं हूँ। ये कहलाता है एजेंट के जो खुद से डिसीजन ले रहा हो, इट्स कॉल्ड एजेंट। समझ आया ये ना? अशारी पे अब हम अपना शेयर कर देते हैं, लाइक जो हमारा कंटेंट होगा पेनावर्सिटी की रेपो पे ना। अब क्वार्टर 4 के अंदर हम स्टार्ट करेंगे पेनावर्सिटी की रेपो लर्न एजेंटिक एआई, और इसके अंदर स्टेप 01 एआई फर्स्ट एजेंट, ठीक है, एआई एजेंट फर्स्ट। अब ये जो हमारा पूरा सिलेबस होगा ये होगा इस क्वार्टर का, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे यूवी सबसे पहले। अच्छा, स्वाम का ओवरव्यू आशारी भाई ने आपको दे दिया है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे यूवी, देन पढ़ेंगे ओपन राउटर, लाइट एलएलएम एंड हेलो एजेंट एंड सो ऑन। ये चलता रहेगा, ये सारी चीज़ें हम इस क्वार्टर के अंदर कवर अप करेंगे। अब सबसे पहले यूवी क्या चीज़ है? पैकेज मैनेजर। यूवी एक पैकेज मैनेजर है पाइथन का। अच्छा, पहले हमारे पास होता था पिप। क्या होता था? पिप होता था। पिप के अंदर लाइक वो भी पैकेज मैनेजर ही है जो इनिशियली स्टार्ट होता था या यूज़ होता था। आप कोई भी लाइब्रेरी पिप से इंस्टॉल कर रहे हैं, ठीक है, या कोई भी पैकेज है जो आप पिप से इंस्टॉल कर रहे हैं जी। यार जल्दी से सब खड़े हो जाएं, असैब जल्दी जल्दी खड़े हो जाएं सब, जल्दी जल्दी जंग पर जाना है, जल्दी। असैब यार कितनी बातें करते हो आप लोग, तौबा है यार, क्या बोलूँ मैं, मतलब मैं देख रहा हूँ लड़कियाँ बातें ही कर रही हैं। सर हमजा इतना बेहतरीन टॉपिक पढ़ा रहे हैं यूवी, मैं कह रहा हूँ आप यूवी के दीवाने हो जाएंगे, और आप लोग यहाँ पर एक दूसरे के दीवाने लगे पड़े। चलें बैठ जाएं, अब कंटिन्यू करते हैं, ज़रा सा सर हमजा को सुन लें। जी सर। ओके, फिर मैंने बताया कि पहले हम यूज़ कर रहे थे पिप। अच्छा, पिप के अंदर कुछ लाइक डिसएडवांटेज थे, वो ये थे कि उसमें जब हम कोई पैकेज इंस्टॉल कर रहे होते थे ना, वो बहुत ज़्यादा टाइम लेता था। क्या?
बहुत ज़्यादा टाइम लेता था। और दूसरा डिसएडवांटेज जो सबसे बड़ा है, टाइम का हमें चले मसला नहीं है, टाइम ले रहा है कोई बात नहीं, लेने दो, जब हो जाएगा चल जाएगा। लेकिन दूसरा डिसएडवांटेज जो था ना पिप का, वो बहुत बड़ा था। वो ये था कि उसके अंदर वर्जन्स की कंपैटिबिलिटी सही से नहीं होती थी। ठीक है, अब लेट सपोज आपके 2 या 3 प्रोजेक्ट्स हैं जिसके अंदर आप रिक्वेस्ट का पैकेज यूज़ कर रहे हैं। कौन सा? रिक्वेस्ट का पैकेज यूज़ कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ पिप। ठीक है, अब तीनों प्रोजेक्ट में यूज़ कर रहे हैं, लेकिन तीनों प्रोजेक्ट में रिक्वेस्ट का जो वर्जन होगा वो डिफरेंट है। क्या? रिक्वेस्ट की पैकेज का या मॉड्यूल का जो वर्जन है तीनों प्रोजेक्ट्स के अंदर डिफरेंट है। समझ आ रही है? अब पिप के ज़रिए होगा क्या, वो क्या करेगा कि वो जब इंस्टॉल करता है ना रिक्वेस्ट या कोई भी मॉड्यूल, तो ये ग्लोबली कर देता है। ठीक है, अब वो हो गया। अब आप दूसरे प्रोजेक्ट के अंदर लेट सपोज अभी जो ग्लोबली हो गया वो हुआ है, मैं इनिशियली बात करता हूँ 1.1। ठीक है, 1.1 उसका वर्जन है जो इंस्टॉल हो गया। बट अगर आप दूसरे प्रोजेक्ट के अंदर 1.3 यूज़ करना चाह रहे हैं, तो जैसे ही आप इंस्टॉल करेंगे 1.3, तो प्रीवियस वाले में जिसमें 1.1 यूज़ कर रहे थे वहाँ पे इश्यूज़ आ जाएंगे, जो न्यू वर्जन में अब अपडेट हो जाएगा। समझ आ रही है पिप के डिसएडवांटेज? कि हर बारी जब भी आप इंस्टॉल करेंगे वो न्यू वर्जन इंस्टॉल करेगा और प्रीवियस वाले को ओवरराइट कर देगा। अब उसके अंदर जो भी न्यू अपडेट्स आई वो तो प्रीवियस में नहीं थी ना। इट्स मीन कि वो जो आपका चलता हुआ अच्छा खासा प्रोजेक्ट था उसमें कोई ना कोई एरर आ जाएगा। ये चीज़ समझ आ रही है? ठीक है, देन फिर आई इसी चीज़ को सॉल्व करने के लिए पोइट्री। क्या आई? पोइट्री भी एक हमारे पास पैकेज मैनेजर है। ठीक है, पोइट्री भी क्या है? पैकेज मैनेजर है। उसने इस चीज़ को सॉल्व किया कि जो आपके वर्जन्स के मिसमैच हो रहे थे, पोइट्री ने इस चीज़ को रिजॉल्व किया। कैसे? थोड़ी सी तो पिप से फास्ट थी, फिर ये बनाती थी वर्चुअल एनवायरनमेंट। क्या? वर्चुअल एनवायरनमेंट बनाती थी। अब ये वर्चुअल एनवायरनमेंट क्या है इसको हम थोड़ा सा पढ़ेंगे, लेकिन अभी ये समझें कि इसने बनाया वर्चुअल एनवायरनमेंट, यानी हर प्रोजेक्ट के लिए एक एनवायरनमेंट है, उसके अंदर जो भी आप पैकेज इंस्टॉल करेंगे वो सिर्फ उसी प्रोजेक्ट की हद तक रहेगा, दूसरे के ऊपर कोई इशू नहीं क्रिएट करेगा। इज इट क्लियर? ठीक है, देन पोइट्री के बाद आया यूवी। क्या आया? यूवी। यूवी पोइट्री से पिप से 10 and 100 टाइम फास्टर है। ठीक है, क्या? और ये लिखी गई है कौन सी लैंग्वेज पे? रस्ट पे। रस्ट जो है वो आपकी मशीन लैंग्वेज है। अब जैसे ही अगर सेम लैंग्वेज में बात करते हैं, लेट सपोज अगर मैं आपसे चाइनीज़ में बात कर रहा हूँ, आपको अंडरस्टैंड करने में टाइम लगेगा। ठीक है, टाइम लगेगा, तो आप कोई ट्रांसलेटर ऑन करेंगे या कोई थर्ड पार्टी कोई चीज़ यूज़ करेंगे अंडरस्टैंड करने के लिए, ऐसा ही है। बट अगर मैं आपसे उर्दू में बात कर रहा हूँ, क्या आपको टाइम लगेगा अंडरस्टैंड करने में? नहीं। तो अगर हम सेम लैंग्वेज पे बात करते हैं तो वो चीज़ क्या हो जाती है? फास्ट हो जाती है। इसी तरह यूवी लिखा गया है रस्ट के ऊपर, और हमारी जो कंप्यूटर लैंग्वेज है वो क्या है? रस्ट। तो जब यूवी से हम कोई चीज़ इंस्टॉल करेंगे तो वो चीज़ 100 टाइम फास्ट हो जाएगी। किससे? पिप या पोइट्री से। ठीक है, अब ये डायग्राम के अंदर देखें इंस्टॉलेशन टाइम। कोई भी पैकेज अगर हम इंस्टॉल कर रहे हैं, लेट सपोज अगर यहाँ पे कोई नाम दिया हुआ है नहीं, अगर हम कोई भी पैकेज इंस्टॉल कर रहे हैं तो देखिए यूवी पे टाइम देख रहे हैं। ओके, एक हमारे पास पैकेज है ट्रायो करके। ठीक है, इसको अगर हम इंस्टॉल कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ यूवी, तो उसके ऊपर टाइम देख रहे हैं डाउनलोडिंग का कितना है? 0.6 सेकेंड, 0.06 सेकेंड। ठीक है, 0.06 सेकेंड्स इंस्टॉलेशन टाइम लग रहा है यूवी पे। अगर मैं पोइट्री से कर रहा हूँ तो उसको लग रहा है ऑलमोस्ट 1 सेकेंड, 0.99। ठीक है, और एक हमारे पास पीडीएम भी है। पीडीएम करके वो भी एक हमारे पास पैकेज मैनेजर है जिसके ऊपर हमारे पास ऑलमोस्ट 2 सेकेंड्स लग रहे हैं, 1.90 सेकेंड। ठीक है, और अगर डायरेक्टली अगर आप पिप पे करते हैं तो जैसे मैंने आपको बताया पिप पे टाइम लगता है, कितना टाइम लग रहा है? 4.63 सेकेंड। अब यूवी बताएं इससे कितना फास्ट है। ठीक है, और यूवी पिप से बहुत आसान भी है, उसकी कोई कमांड्स इतनी बड़ी बड़ी नहीं होती जैसे पिप्स में होती हैं। यूवी की छोटी सी कमांड है, इंस्टॉल करना है तो उसके लिए ऐड है, पिप ऐड, सॉरी जैसे पिप के अंदर आप करते थे पिप इंस्टॉल, यूवी में करना है यूवी ऐड। ठीक है,
अब यूवी से आप अपना एक प्रोजेक्ट भी बना सकते हैं, उसको एक वर्चुअली बना सकते हैं। यूवी का एक फ़ायदा और बताता चलो, वो क्या है, वर्चुअल एनवायरनमेंट ये भी बनाता है, विच मीन्स कि अगर आप अपना कोड किसी को शेयर करते हैं तो उसको वो सारी डिपेंडेंसीज इंस्टॉल करने की नीड नहीं है, जस्ट वो कोड लेगा और उसको रन करेगा। जैसे अगर पिप से अगर आप बनाएंगे तो आपने शेयर किया, ले सपोज मेरा एक प्रोजेक्ट है, मैंने अशारिफ भाई को दे दिया। अब जब अशारिफ भाई उसको चलाने की कोशिश करेंगे तो सबसे पहले जो डिपेंडेंसीज मैंने यूज़ करी थी, इंस्टॉल करी थी, वो अशारिफ भाई को भी इंस्टॉल करनी पड़ेंगी, ठीक है। और अगर वो इंस्टॉल करेंगे देन उनका कोई अगर वर्जन्स में इशू आ जाए तो वो फिर अलग मसले हो जाएंगे। तो यूवी ने इस चीज़ को बहुत ही अच्छे से हैंडल किया हुआ है। इज़ इट क्लियर? जी चलिए। अच्छा भाई, जैसा सर हमजा ने बताया कि यूवी एक पाइथन का पैकेज मैनेजर है विच इज़ एक्सट्रीमली फास्ट, बहुत ही फास्ट पैकेज मैनेजर है। मिली सेकेंड्स के अंदर ये प्रोजेक्ट्स को बनाने में, पैकेजेस को इंस्टॉल करने में और प्रोजेक्ट की मैनेजमेंट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये बात समझ में आई है? किस किस को समझ में आई है? और ये डायग्राम समझ में आई है कि ट्रायो नाम का एक पैकेज अगर हम पिप के ज़रिए इंस्टॉल करें तो वो 4 सेकंड से ज़्यादा लेगा, पीडीएम के ज़रिए करें तो 2 सेकंड, पोइट्री के लिए करें तो 1 सेकंड और यूवी के ज़रिए करें तो 0.6 सेकंड। कितना फ़र्क है? फ़र्क है ना। अभी मैं आपको लाइव कोई ना कोई मॉड्यूल भी इंस्टॉल कर कर दिखाऊंगा एंड आपको खुद समझ में आ जाएगा कि कितना स्ट्रेट फॉरवर्ड है यूवी की मदद से प्रोजेक्ट बनाना और पैकेजेस को इंस्टॉल करना। आज की क्लास के बाद आप लोग जो भी प्रोजेक्ट बनाएंगे उसे यूवी की मदद से बनाएंगे, ठीक है? सर आपने कोडिंग अच्छा जी, तो यहाँ पर ये तमाम तर चीज़ें लिखी हुई हैं कि ये एक सिंगल टूल है जो इन तमाम तर टूल्स को रिप्लेस कर रहा है, ठीक है। ये 10 to 100x फास्टर है पिप से, ठीक है। ये कॉम्प्रिहेंसिव प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लिए हमें एक यूनिवर्सल uv.log की फाइल भी प्रोवाइड करता है जिसको हम देखेंगे। ये स्क्रिप्ट को रन करने में मदद करता है, ये पाइथन के डिफरेंट वर्जन्स को इंस्टॉल करने में मदद करता है, ठीक है। ये पिप की तरह कॉम्पिटेबल है, मतलब पिप के साथ कॉम्पिटेबल है, कोई स्पेसिफिक इशू नहीं है, ठीक है। और इस तरीके से ये आपके लिए डिस्क एफिशिएंट भी है। PNPM का नाम यहाँ पर किसने सुना है? विंडो पे क्या? टाइप स्क्रिप्ट की दुनिया में जब हम थे तो हम PNPM का शायद आपने कभी नाम सुना हो, Yes, sir. ठीक है। तो PNPM जैसे डिस्क की मैनेजमेंट के लिए बनाया गया था ना, कि आपने एक मॉड्यूल इंस्टॉल किया, वो मॉड्यूल आपके पूरे ग्लोबल इन्वायरमेंट में सेव हो गया। अब आपने वापस इंस्टॉल किया तो वापस जो है वो उसने जगह घेर ली NPM के ज़रिए। अगर आपने यही काम PNPM के ज़रिए किया तो PNPM ने आपके कंप्यूटर में सिर्फ एक जगह उस मॉड्यूल को इंस्टॉल किया और लोकली बार बार आपके प्रोजेक्ट के अंदर उसको यूज़ कर लिया। सिमिलरली डिस्क एफिशिएंट के लिए भी ये यूवी का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। यूवी को जो है वो एस्ट्रल नाम की वो है एक प्रोजेक्ट है, इन लोगों ने बनाया है, और ये रफ नाम का एक मॉड्यूल है, इसके भी ये लोग क्रिएटर हैं। तो इंस्टॉलेशन देख लेते हैं इसकी, बहुत सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड है। सबसे पहले तो आपने गूगल पर जाकर लिखना है डॉक्स, बल्कि यार मैं यहाँ पर साथ साथ जो है ना वो इसको करवाया हो गया? नहीं हुआ है। क्या कह रहा वेबसाइट खोलनी है, रजिस्टर खोल दिया। हो रहा है? लिखते हुए चलूँ कि आपने करना क्या है। अभी पहला काम आपका क्या है? अच्छा जी, सबसे पहले तो आपने जो है वो पाइथन को इंस्टॉल करना है अपने सिस्टम के अंदर। पाइथन तो इंस्टॉल है ना? यस सर। किस किस के पास इंस्टॉल है? बेहतरीन। जिसने हाथ नहीं उठाया इसका क्या मतलब है कि उसके पास इंस्टॉल नहीं है, या तो वो गरूर या तकब्बुर में है। भाई मैं तो यही समझूंगा ना, जाहिर सी बात है। अब जो नहीं उठाएगा मैं यही समझूंगा ना कि भाई कोई मसला है, कोई एफिशिएंसी का कोई इशू है। ऐसे ही है ना? यही हो सकता है। और प्रोबेबली क्या हो सकता है? हो सकता है इसके अलावा कुछ और नहीं हो सकता। आई एम जस्ट किडिंग, मजाक कर रहा हूँ। कहीं कोई ऐसा हो जो बेचारा थका आ रहा हो और मैंने उसे वैसे ही बोल दिया हो। मजाक कर रहा हूँ भाई, मैं मजाक करता रहता हूँ ना, ऐसे मजाक से सिलसिला चलता रहता है, बट थोड़ी बहुत शर्म भी आनी चाहिए। अच्छा चलें कंटिन्यू करते हैं। पाइथन के बाद आपने गूगल पर जाकर सर्च करना है मीठे यूवी पाइथन, ठीक है। यूवी पाइथन आप सर्च करेंगे ना, पहले नंबर पर जो लिंक आएगी आपने उस पर क्लिक नहीं करना, जो दूसरे नंबर पर आएगी आपने उस पर क्लिक करना है। तो आप लोग जो है वो यहाँ पर पहुँच जाएंगे, ठीक है। डॉक्स कुछ इस तरीके से आप लोग यहाँ पहुँच जाएंगे, docs.astrol.sh, ठीक है, /uv, ठीक है, उसके बाद /installation।
इंस्टॉलेशन वाले पार्ट तक आपने पहुंचना है, ठीक है। पहला काम पाइथन को इंस्टॉल करना है। मैं देख लेता हूं कि भाई मेरे सिस्टम में पाइथन इंस्टॉल है या नहीं है। तो यहाँ पर आकर कमांड क्या है, पाइथन डैश वर्जन, ठीक है। तो भाई मेरे पास 3.12 पाइथन का वर्जन इंस्टॉल है, ठीक है। अब इसके बाद यूवी को इंस्टॉल करने का तरीक़ेकार बहुत सिंपल है। आपने यूवी की वेबसाइट पर आना है, इस इंस्टॉलेशन वाले पेज पर, ठीक है। विंडोज़ का ये ऑप्शन है, इस पर क्लिक करना है, ठीक है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको एक कमांड नज़र आ रही होगी यहाँ पर पहले नंबर पर ना, इस कमांड को आपने कर लेना कॉपी, ठीक है। कमांड को कॉपी करने के बाद आपने खोलना है टर्मिनल, लिनक्स चल सकता है, ठीक है। अब टर्मिनल में आप लोग पावर शेल को खोल लीजिएगा, वो ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो पावर शेल को मैं अपने टर्मिनल से यहीं से खोल लेता हूँ, या मैं सर्च बार में जाकर लिखता हूँ पावर शेल, ठीक है। तो पावर शेल मेरे सामने आ गया के है, लिए अच्छा है। पावर शेल खुलकर आ गया है कुछ इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पर सिंपल एज दैट मैंने उस कमांड को कर देना है पेस्ट। ये वो कमांड है जो मैंने अभी कहाँ से कॉपी की है, उस पेज से कॉपी की है। CMD पर भी कर सकते हैं, बट ये पावर शेल पर रन करेंगे तो ज़्यादा बेनिफिशियल है। अच्छा, तो नहीं हो रही है यार, मैं इंटर कर देता हूँ। अभी जो है वो यूवी का ये पैकेज, ये देख रहे हैं यार, ज़बरदस्त, कितनी जल्दी इंस्टॉल हो गया। ये हो गया, यूवी इंस्टॉल हो गया। अब मैं इसे चेक कैसे करूँगा मेरे सिस्टम में ये इंस्टॉल हो गया है। मैं लिखूँगा यूवी डैश डैश वर्जन, यूवी डैश डैश वर्जन। तो भाई मेरे पास यहाँ पर आ जाना चाहिए यूवी का वर्जन, लेट्स सी। अच्छा आ गया, ये देख रहे हैं 0.7.8 यूवी का वर्जन। ये रिलीज़ हुआ था 2025/5/23 तारीख को, 23 मई को ये रिलीज़ हुआ था वर्जन। तो इसको मैंने इंस्टॉल कर लिया है। इतना सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है, ठीक है। ये कमांड जो है वो आपको कहाँ मिलेगी, इस पेज पर आएंगे, विंडोज़ के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अगर आपके पास मैक ओएस है या लिनक्स है तो आप इस वाली कमांड को कॉपी कर लीजिएगा, नहीं तो आप विंडोज़ से इस कमांड को कॉपी कर लें, ठीक है। और इंस्टॉलेशन हो गई आपकी, ठीक है। बस यहाँ मैं लिख देता हूँ पेस्ट द कमांड इन पावर शेल, ठीक है। यूवी इंस्टॉल हो गया है। अब यूवी की मदद से प्रोजेक्ट को कैसे बनाते हैं, लैपटॉप सब ओपन कर लें जल्दी से, ओपन है। जिसके पास नहीं है वो साइड वाले कंप्यूटर्स देख लें अगर चल रहे हैं तो, नहीं तो यार अपना लैपटॉप लेकर आया करें एटलीस्ट, क्योंकि कोड वोड नहीं करेंगे ना तो मज़ा नहीं आएगा। अच्छा जी जनाब, अब जो है वो हम क्या करने वाले हैं, यूवी की मदद से एक प्रोजेक्ट बनाएंगे। क्या करेंगे, यूवी की मदद से एक अदद प्रोजेक्ट बनाएंगे। तो बहुत सिंपल है, मैं आ जाता हूँ डेवलपमेंट वाले फोल्डर में, ठीक है। यहाँ पर आकर मैं सबसे पहले खोलता हूँ टर्मिनल, ठीक है। ये टर्मिनल खुल गया है, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं इस तरीके से। पहले यूवी को देख लेते हैं कि भाई इंस्टॉल है या नहीं है। भाई यूवी इंस्टॉल है, पाइथन भी मेरे पास इंस्टॉल है, ठीक है। ज़बरदस्त काम हो गया है। अब जो है वो प्रोजेक्ट बनाते हैं। डायरेक्टरी मैंने चूज़ कर ली है। कमांड बहुत सिंपल है, यूवी, ठीक है, इनिट और उसके बाद आपके प्रोजेक्ट का नाम। तो अब आप अपने प्रोजेक्ट का नाम सर क्या रखें, हम लिख देते हैं पाइथन या यूवी पाइथन, ठीक है। प्रोजेक्ट का मैं नाम रखा रहा हूँ, क्या रख रहा हूँ, यूवी पाइथन। आप कुछ भी रख लें, आप अपने नाम से भी एक प्रोजेक्ट बना सकते हैं, आप किसी भी नाम से बना लें, कोई मसला नहीं है। बट ये कमांड है यूवी इनिट, ठीक है। इनिट का मतलब है इनिशियलाइज, ठीक है। और इसके बाद आपने ये कमांड रन करनी है। अब देखिएगा कि कितनी जल्दी मेरा प्रोजेक्ट बनता है। ये मैंने कमांड रन करी और ये मेरा प्रोजेक्ट बन गया, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, हमेशा की तरह लिखना है CD के बाद मेरे प्रोजेक्ट का नाम। मेरे प्रोजेक्ट का नाम क्या है, यूवी, बता दो यार, बता दिया करो भाई, बता दिया करो यार, ऐसा नहीं करो। अच्छा CD पाइथन, CD यूवी पाइथन, ये मेरे प्रोजेक्ट का नाम है। अच्छा मैं अभी आपको दिखा देता हूँ ये प्रोजेक्ट बना कहाँ पर है। ये डी की डिपेंडेंसी के अंदर यूवी पाइथन नाम का एक प्रोजेक्ट बन गया ये, ठीक है। इसमें 3-4 फाइलें हैं, इसको हम विजुअल स्टूडियो कोड में या फिर अपनी IDE के अंदर देख लेंगे। अच्छा यूवी पाइथन, इसके बाद मैं लिखूँगा कोड डॉट, तो ये फोल्डर कहाँ खुल जाएगा, मेरी IDE के अंदर। अभी मेरे पास इंस्टॉल है कर्सर, तो ये इंस्टॉल हो गया है और खुल भी गया है।
ठीक है। अगर मैं आपको दिखाता चलूँ तो यहाँ पर लेट्स वेट अ लिटिल। अच्छा जी, इसे मैं कर लेता हूँ थोड़ा सा जूम, ठीक है। फाइलें नज़र आ रही हैं आपको, सिर्फ 4 फाइलें हैं। अभी तक हमने क्या किया है, यूवी को इंस्टॉल किया है, यूवी से एक प्रोजेक्ट बनाया है यूवी पाइथन नाम का, और उसके अंदर हमारे पास कौन सी फाइल है, पहली फाइल है .python/वर्जन। इस फाइल के अंदर हम पाइथन का वर्जन डिक्लेयर करते हैं। इस फाइल के अंदर हम क्या करते हैं, पाइथन का वर्जन डिक्लेयर करते हैं, जो हम इस प्रोजेक्ट के अंदर इस्तेमाल करने वाले हैं। दूसरी फाइल है main.py की, ठीक है। main.py की फाइल सिंपल है, आप जो भी कोड है वो इस फाइल के अंदर लिखेंगे। आप मल्टीपल फाइल्स भी बना सकते हैं, इस फाइल के अंदर भी कोड बेस को लिख सकते हैं। उसके बाद package.json के बारे में किसे पता है, package.json। अच्छा भाई, package.json की तरह हमारे पास एक फाइल है जिसका नाम है pyproject.toml, ठीक है। .toml एक स्टैंडर्ड है जो पाइथन की दुनिया में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, सिमिलर टू package.json। इसके अंदर जो है वो हम अपने प्रोजेक्ट का नाम, वर्जन, डिस्क्रिप्शन, डिपेंडेंसीज, ये तमाम तर चीज़ें डिक्लेयर करते हैं, ठीक है। सही है, ये pyproject.toml को आपने समझना है, package.json है, समझ में आ गया ना। इसके बाद readme.md, readme के अंदर हम क्या करते हैं, कौन बताएगा, पॉइंट करूं मैं, किसी को भी खड़ा करूं, कौन बताएगा, जी बताएं, आप बताएं लास्ट से जिन्होंने हैंड रेस किया जी। अच्छा भाई, ये कह रहे हैं कि जो भी हमारा प्रोजेक्ट है उसके अंदर जितने भी पैकेजेस हैं, डिटेल्स हैं उसकी, वो तमाम तर चीज़ें हम readme.md की फाइल के अंदर डिफाइन करते हैं। pyproject.toml के बारे में कौन बताएगा यहाँ से, नहीं आप नहीं, माहिन को पता है, ये $1 चैलेंज की विनर थी और ये काम भी कर रही हैं, तो इनको छोड़कर कोई और, जी एनीबडी एल्स। यार बिल्कुल भी आप में मोटिवेशन नहीं है, थोड़ी तो इंस्पायरेशन ले लो भाई, बता दो, मार थोड़ी रहा हूँ मैं, बात ही कर रहा हूँ जी। रेज योर हैंड्स एंड देन डू लेट मी नो, जी बताएं। बिल्कुल ऐसे, ये ज़बरदस्त, बिल्कुल सही बताया है आपने, बस इतना ही सही तो था यार, थोड़ा बहुत तो अच्छा मैंने देखा नहीं था। अच्छा चलें जी, कंटिन्यू करते हैं। main.py की फाइल है, इस फाइल को रन करने का तरीक़ेकार क्या है, बहुत सिंपल है। मैंने यहाँ पर टर्मिनल खोलना है, ठीक है, और टर्मिनल मेरा खुला हुआ है, टर्मिनल मेरा ओपन है, और यहाँ पर मैंने एक कमांड रन करनी है main.py की फाइल को रन करने के लिए। कमांड बहुत सिंपल है, uv run main.py, बस ये कमांड है, इतनी सी कमांड है, uv run main.py, ठीक है। अब जैसे ही मैं इस कमांड को रन करूँगा तो एक वर्चुअल इन्वायरमेंट बनेगा, और यहाँ पर हेलो फ्रॉम यूवी पाइथन कंसोल पर प्रिंट होकर आ गया है। कोड बेस देख लेते हैं जल्दी से। यहाँ पर मैंने क्या किया था, यहाँ पर मैंने एक फंक्शन डिफाइन किया है मेन नाम का, जिसके अंदर लिखा हुआ है हेलो फ्रॉम यूवी पाइथन, ठीक है। और ये वाला जो कोड है इफ अंडरस्कोर, ये एक डंडर मेथड है नेम नाम का, जो इस फाइल को रन करने में
हमारी मदद कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं कुछ भी लिख सकता हूँ। एक सिंपल फंक्शन रन किया है जिसके अंदर हेलो फ्रॉम यूवी पाइथन लिखा हुआ था। अब हम जो है वो एक डिपेंडेंसी इंस्टॉल करेंगे और वो डिपेंडेंसी कहाँ पर आकर इंस्टॉल हो जाएगी, इस डिपेंडेंसी वाली लिस्ट के अंदर। ये जो डिपेंडेंसी बनी हुई है ना, ठीक है, इसके अंदर वो डिपेंडेंसी आकर इंस्टॉल हो जाएगी। सर हमसे बताएं कौन सी डिपेंडेंसी इंस्टॉल करें जी? रिक्वेस्ट का मॉड्यूल कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा जी, भले ठीक है। अच्छा, तो हम एक मॉड्यूल को अभी यहाँ पर इंस्टॉल करने वाले हैं। ठीक है, मॉड्यूल को इंस्टॉल करने की कमांड इससे भी सिंपल है, यूवी ऐड और उसके बाद आपके मॉड्यूल का नाम। और मॉड्यूल का नाम सर हमजा क्या है, रिक्वेस्ट है या रिक्वेस्ट है? रिक्वेस्ट ऐसे है ना, तो हम रिक्वेस्ट के मॉड्यूल को करेंगे इंस्टॉल। हो गया, इंस्टॉल हो गया। अल्ट्रा मिली सेकेंड प्रो वर्जन, क्लैपिंग हो जाए एक मरतबा यूवी के क्रिएटर्स के लिए। ज़बरदस्त टूल बनाया है। अभी आप यही काम पिप के ज़रिए करें ना, वो आराम आराम से बढ़ते बढ़ते चलेगा और उसके बाद फिर जाकर एक प्रोजेक्ट बनाएगा, मतलब पैकेज को इंस्टॉल करेगा, थिंग्स लाइक दैट। यूवी के ज़रिए इतना सिंपल है कि 117 मिली सेकेंड के अंदर, ये देखें 117 मिली सेकेंड के अंदर इसने एक मॉड्यूल इंस्टॉल किया है। अब हम जल्दी से क्या करते हैं, जल्दी से एक छोटा सा कोड कर लेते हैं ताकि चीज़ें जो है वो हम कंटिन्यू कर सकें। सर हमजा, हम यहाँ पर इंपोर्ट करेंगे अभी रिक्वेस्ट के मॉड्यूल को। ठीक है, बहुत सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर हम एक फंक्शन डिफाइन कर देते हैं मेन नाम का। ठीक है, इसके बाद जो है वो हम रिस्पॉन्स नाम का एक वेरिएबल बना देते हैं। इसके अंदर हम रिक्वेस्ट का मॉड्यूल इनिशियलाइज कर देते हैं जो अभी हमने ऊपर बनाया। इसके अंदर जो है वो हम एक गेट का एंड पॉइंट पुट करेंगे। ठीक है, और इसके अंदर हम अपनी API डिफाइन कर देंगे। अब मेरी एक API बनी हुई है जिसमें मेरा सारा डेटा मौजूद है, asharib.xyz/API/profile। ठीक है, ये है वो API जिसके अंदर मेरी वेबसाइट का सारा डेटा मौजूद है। मैं ऐसे करूँगा कॉपी करने के बाद मैं ऐसे कर दूंगा यहाँ पर पेस्ट। ठीक है, इसके बाद जो है वो मैं क्या करूँगा, प्रिंट कर दूंगा। ठीक है, रिस्पॉन्स के अंदर से जो भी जेसन आ रही है, ठीक है, उसको कंसोल पर। ठीक है, इतना सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड, इससे ज़्यादा हम कोड कर ही नहीं रहे। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ पर हमने अब एक काम करना है। हमने वर्चुअल एनवायरनमेंट जो बनाया है, अब ये वर्चुअल एनवायरनमेंट क्या है, ये एक सेपरेट प्लेस है आपके कंप्यूटर में आपके इस प्रोजेक्ट के लिए, जिसके अंदर आपके तमाम तर मॉड्यूल्स इंस्टॉल होते हैं। ठीक है, और वर्चुअल एनवायरनमेंट की नीड क्यों है, बहुत ही सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड, ताकि कोई स्पेसिफिक इसके लिए वर्ड हम यूज़ करेंगे कि अगर कोई वर्जन कन्फ्लिक्ट का कोई इशू है या हर प्रोजेक्ट के लिए मैं सेपरेट मॉड्यूल्स को रखना चाह रहा हूँ या बनाना चाह रहा हूँ, तो उसे मैं एक सेपरेट प्लेस के अंदर बनाकर रख दूंगा, वो है वर्चुअल एनवायरनमेंट। ठीक है यार, इसकी छोटी सी एग्जांपल है ना, घर के अंदर, किचन के अंदर, घर में जो किचन है, किचन के अंदर जो भी खाने पकाने का सामान है वो ऐसे ही खुला बिखरा हुआ पड़ा होता है क्या? ऐसा होता है गर्ल्स, ऐसा होता है? जो अम्मी की बात नहीं मानती, होता होगा, थोड़ा बहुत तो होता होगा, फिर थोड़ी बहुत सुनती होंगी, फिर उसके बाद सीधी हो जाती हैं। अच्छा, जस्ट किडिंग, मजाक कर रहा हूँ, नहीं होता, किसी की भी नहीं होता भाई, हर बंदा साफ सुथरा ही पसंद करता है। तो सीन ये है कि खानों के अंदर, डब्बों के अंदर आपके पास मिर्च मसाले और तमाम तर चीज़ें स्टोर हुई भी होती हैं। इन द सिमिलर वे, ये जो मिर्च मसाले और ये जो बॉक्स है ना, ये बॉक्स ही आप समझें कि वर्चुअली एक स्पेसिफिक लोकेशन है। ठीक है, जैसे किचन में एक लोकेशन होती है ना जहाँ पर आपको कोई ना कोई स्पेसिफिक चीज़ मिल जाती है रखी हुई, सिमिलर वे के अंदर आपके कंप्यूटर में भी कोई ऐसी लोकेशन है जहाँ पर ये तमाम तर मॉड्यूल्स इंस्टॉल हो रहे होते हैं। ठीक है, अब मुझे वो इंस्टॉल तो हो गए ना, अब उसे यूज़ भी करना है। ऐसा ही है ना, जो सामान आपके घर में पड़ा हुआ है किचन के अंदर, उसे यूज़ भी तो करना है ना। यूज़ करते हो ना भाई? कहाँ है? अभी तक मुझे तो नहीं मिला कुछ भी। अच्छा, जस्ट किडिंग, मजाक कर रहा हूँ, ऐसे जोक वोक मारता रहता हूँ, मज़ा आता है, मारने चाहिए मुझे, नहीं मारने चाहिए? नहीं सर। अच्छा,
वॉइस आप भी बताओ मुझे, ये तो बहुत सीरियस है यार हमजा भाई। यस सर गाइड। अभी मेरे पास एक ज़बरदस्त ट्रिक आ रही थी बट हम उसे बाद में देखेंगे क्योंकि टाइम ख़त्म होने वाला है। अच्छा, टाइम ख़त्म होने की मैंने बात करी, ऐसे पड़पड़ाहट आ गई। अच्छा चलें, main.py की फाइल के अंदर मैंने एक फंक्शन बनाया है, उसके बाद रेस्पॉन्स नाम का वेरिएबल है। इस रेस्पॉन्स नाम के वेरिएबल के अंदर मैंने रिक्वेस्ट के मॉड्यूल को पुट किया है। इसके बाद मैंने गेट के मेथड को यूज़ किया है, अपनी एपीआई पुट की है और रेस्पॉन्स के अंदर से मैं जो जेसन आ रही है उसको कंसोल के ऊपर प्रिंट करवा रहा हूँ। अब कंसोल के ऊपर मैं जो है वो वर्चुअल एनवायरनमेंट को एक्टिवेट करूंगा। वर्चुअल एनवायरनमेंट को एक्टिवेट करने की कमांड बहुत सिंपल है, आपने लिखना है .venv, ठीक है, \scripts/activate। अच्छा, अगर आप जो है ना वो venv करेंगे ना तो आपको कमांड मिल जाएगी, बट वर्चुअल एनवायरनमेंट को एक्टिवेट करने की ये कमांड है। जैसे ही आप रन करेंगे ना, ये देखें, ये आपको ना राउंड ब्रैकेट्स के अंदर आपके प्रोजेक्ट का नाम शो करवा देगा। आप समझ जाइएगा कि भाई वर्चुअल एनवायरनमेंट टर्मिनल के ऊपर एक्टिवेट हो गया है। अब जो है वो मुझे कंसोल के ऊपर ये सारा डेटा प्रिंट करवाना है, तो मैं काम करता हूँ, मैं इस वाले टर्मिनल पर इसे थोड़ा सा छोटा कर कर, ठीक है, यहाँ पर वर्चुअल एनवायरनमेंट एक्टिवेट करता हूँ कुछ इस तरीके से। वर्चुअल एनवायरनमेंट मेरा टर्मिनल पर एक्टिवेट हो गया है, ठीक है। अच्छा, अब प्रोजेक्ट को रन करने की कमांड क्या है? uv run main.py। एक मरतबा गर्ल्स बॉयज के लिए क्लैपिंग करते हैं जबरदस्त तरीके से, आप लोग कर दें तो भाई कर दो यार। अच्छा 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 अच्छा, चलें। अभी मेरे जहन में बहुत खतरनाक चीज़ें आ रही हैं, बट आई थिंक आई शुड टू स्टॉप नाउ, क्योंकि हमने अभी इस क्वार्टर में बहुत सारी चीज़ें सीखनी है। इंशाल्लाह आप सब लोग $1 मिलियन बनाएंगे, इंशाल्लाह $1 मिलियन बनाएंगे आप लोग भी इंशाल्लाह। चलें जी, uv run, उसके बाद main.py की फाइल, ठीक है। और जैसे ही मैं इस फाइल को रन करूंगा, आप बताएं क्या आएगा? आपकी एपीआई जी, डेटा फेच हो जाएगा। सुभान कलादी, डेटा कौन, बताएं क्या आएगा? एपीआई से डेटा आ जाएगा। अच्छा अच्छा, ठीक है। और दूसरे वाले सुभान, कंसोल पर क्या आएगा? कोड को देखें और बताएं कंसोल पर क्या आएगा? एपीआई का डेटा नहीं, एरर आएगा। सही है सही है सही है सही है सही है। आप बताएं सांगड़ वाले भाई, मेरा पहले डेटा तो आया था। आप बताएं अब क्यों error आ रहा है? जी, कंसोल पर क्या आएगा? एनवी किया है ना। यार इतना आगे बैठे हुए हैं, आपको भी नहीं पता। हसनैन, आपको पता है? कुछ भी नहीं आएगा, एरर आएगा, एरर डेटा आएगा मेरा। कौन कहता है डेटा आएगा? रेज योर हैंड्स। कौन कहता है डेटा नहीं आएगा? नहीं आएगा। चलें, चलाकर देखते हैं क्या सूरत हाल है, आएगा या नहीं आएगा। uv run main.py, डेटा नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि अभी मैंने जेसन के अंदर से की वैल्यू पेयर्स पुट नहीं किए। यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ कि जो भी मेरा डेटा है वो स्पेसिफिक की के अंदर स्टोर हुआ है। फंक्शन को मैंने कॉल भी नहीं किया। अच्छा जी, यहाँ पर इफ अंडरस्कोर मेन, इसके बाद मैं मेन के फंक्शन को करूँगा कॉल। मैं देख लेता हूँ कि कोई की वैल्यू पेयर तो नहीं है यहाँ पर, और नहीं है, गुड टू गो। अच्छा, मेरे इस ऑब्जेक्ट के अंदर और ऑब्जेक्ट्स मौजूद हैं, ठीक है। तो भाई ये जो जिन लोगों ने नहीं बोला था उनके लिए एक मरतबा जोरदार क्लैपिंग हो जाए, ज़बरदस्त। कोड बेस को तो देख लिया करें, कोड बेस हमने सही लिखा था, बट लास्ट में कॉल नहीं किया था अपने फंक्शन को। तो भाई अब चलकर चलाते हैं और देखते हैं कि डेटा आता है या नहीं आता। आ गया डेटा। लास्ट में ये छोटा सा दिल भी आ गया जिसमें लिखा हुआ है सिंगल मिंगल। अच्छा, तो डेटा आ गया यार, क्लैपिंग हो जाए एक मरतबा। आ गया, देख रहे हैं कितना सारा डेटा है, ज़बरदस्त। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में आपसे मुलाकात होती है। असाइनमेंट एक छोटी सी है, वो ये कि आप सब ने घर जाकर, ठीक है, ये जो मैंने 10 स्टेप्स बताए हैं ना, इन 10 स्टेप्स की रिवीजन करनी है, ठीक है। ओपन राउटर, ये रहा,
दिखा देता हूँ मैं आपको, सॉरी, स्वाम, यूवी, ओपन राउटर एंड लाइट LLM, इन 4 टूल्स का आपने ओवरव्यू लेकर एक छोटा सा प्रोजेक्ट बनाना है। मैं आपके साथ फॉर्म शेयर कर दूंगा, मेक श्योर करें कि असाइनमेंट को टाइम पर कंप्लीट करें। आपको पता है असाइनमेंट के बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। इंशाल्लाह आप सबसे नेक्स्ट क्लास में